डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत के एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, खासकर बुज़ुर्गों में। 50, 55, 60 के ऊपर के लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है कि उनको अचानक से स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। वो या तो पार्शियली उनका बॉडी ख़राब हो जाता है और बहुत बार डेथ भी हो जाती है, या वो उनके शरीर में परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिटिक अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन काम करना बंद कर देता है, या और भी कुछ फंक्शन होती है। किसी की जवान चली जाती है, बोल नहीं पाता है, किसी का बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, और भी बहुत तरह की तकलीफ़ें होती हैं। स्ट्रोक इज़ ए डेडली डिजीज़, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन और जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है अचानक हो गया, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा अध्ययन से पता लगा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इस पे काम करते हैं, उन लोगों ने ऐसा पाया है कि स्ट्रोक जब होता है उससे पहले ही आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति और शरीर, आपका शरीर आपको सिग्नल देता है कि भाई तुम्हारा बॉडी ठीक नहीं है, तुमको स्ट्रोक होने की संभावना है। और ऐसे छोटे छोटे ऐसे सिम्टम आते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं शरीर में, जिसको आप इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है कि हम एज हो गई हमारी, हम बूढ़े हो गए, हमारा ओल्ड एज चल रहा है, हमारी उम्र हो गई, तो ये सब चीज़ तो होगी, ऐसा मानकर आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन उस हिंट्स में, उस सिम्टम में आने वाले भयानक स्ट्रोक का आगाज़ रहता है। तो हम अगर सतर्क रहें और हम उन सिग्नल्स को समझें और उस पर ध्यान दें, और हमें कुछ संदेह हो तो हम डॉक्टर से मिलें, अपना चेकअप कराएं, तो हम बहुत सारे मेजर स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। बुज़ुर्ग लोगों को इसका खासकर ध्यान देना चाहिए कि ओल्ड एज में उनका शरीर ऐसे ही वीक हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि वो सिग्नल जो आते हैं ना, आपको जो ऐसा सिम्टम कुछ दिखता है, आप क्या समझते हो, ये तो ओल्ड एज है, शरीर बूढ़ा हुआ, तो ये इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, और एक्चुअली होती भी हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नॉर्मल एजिंग से रिलेटेड जो सिग्नल है, जो सिम्टम है, और ये जो सिम्टम इस तरह की है, उसमें फ़र्क रहता है। तो उसके फ़र्क को समझना और उसको पहचानना और फिर उस पर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पर काम करेंगे तो आने वाले भयानक स्ट्रोक से हम लोग बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 सिम्टम की, जो ये मेजर स्ट्रोक से पहले आ सकते हैं, आपको ये हिंट देते हैं, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप उसको पकड़ सकते हैं। इन 7 सिम्टम में जो लास्ट सिम्टम है, वो मेजर सिम्टम है, वो हम बात करेंगे। जो 7वां है वो लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक एक करके बात करते हैं कौन से ऐसे सिम्टम हैं कि जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, और वो सिम्टम हमारे मेजर स्ट्रोक होने की संभावना को पहले से हमें बताते हैं। अगर इन चीज़ों को हम समझेंगे तो हम स्ट्रोक से अपने को बचा सकते हैं। जो शरीर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, जो बड़ा नुकसान होने वाला है, उसको हम लिमिट कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। पहली चीज़ है सडन अनएक्सपेक्टेड फटीग, मतलब शरीर बिल्कुल टूटा हुआ है, बहुत थकान, बहुत कमज़ोरी, बहुत वीकनेस आपको हो रही है। आप कितना भी आराम करो, कितना भी रेस्ट कर लो, ऐसे लगता है कि आप सुबह सो के उठोगे और आपको लगेगा मैं मैराथन दौड़ के आया हूँ। आप ऐसा लगेगा कि आप जो है 10 किलोमीटर से भाग के आए हो, और वो लगेगा ऐसा कि आप लेट भी जाओ, सो भी जाओ, सोने की कोशिश भी करो, तब भी वो थकान नहीं जाती है। तो ये बहुत दिक्कत है। ये मतलब इतनी ताकत आपकी कम हो जाएगी कि आपको उठना भारी लगेगा, आपके शरीर में इतनी वीकनेस रहेगी कि आप कहीं उठ के यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते हो।
ठीक है ना। आपको ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई सामान उठाना है वो उठा नहीं सकते हो, बोलना है बोलने में थकान होता है, खाना रखा हुआ खाना खाएंगे उसमें मन भारी लगता है कैसे खाना खाएं, और मन अजीब सा उलझन में पड़ा रहता है। तो अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, इतना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए, आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने से, आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यू होने से, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़े होने से, आपका शुगर लेवल अगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल्ड है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो एक्सट्रीम फटीग है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। आप चेकअप कराइए। अगर आप उठ के नहीं जा पा रहे हो सकता है आपका हार्ट फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा हो, आपका हो सकता है कि बीपी आपका बहुत बढ़ा हुआ हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पानी पीना है, अपना बीपी चेकअप कराना है, हार्ट चेक कराना है, और आपको रेस्ट लेना है। ये ज़रूरी है। डॉक्टर चेक करेंगे तो आपको बताएं कि आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। पहली चीज़ हो गई सडन अनएक्सपेक्टेड फटीग। दूसरी चीज़ है डिजीनेस, मतलब ऐसा चक्कर आना और बैलेंस की, आप चल रहे हो आपका पैर हिलने लगा, आप ऐसा जा रहे हो, आपको एकदम से उठे और आपको बैलेंस नहीं हो, आप ऐसा कुछ पकड़ लेते हो, ऐसा बगल में कोई कुर्सी है टेबल आप पकड़ लेते हो और फॉर ए सेकेंड आपको लगता है ऐसा मेरा घूम गया। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को होता है। ये इस चीज़ का सिग्नल है कि शरीर में, ब्रेन में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रहा है। आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो सही नहीं है, और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। ब्लड फ्लो जो है ना, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसका इंटरप्शन है, क्योंकि अगर इंटरप्ट होगा, ब्लड फ्लो अगर इंटरप्ट होगा, अगर ब्रेन के उस फंक्शन में जो आपके बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है, ब्रेन में जो बैलेंसिंग को कंट्रोल करने वाला एरिया है, अगर उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो ये डिसफंक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कहीं क्लॉटिंग हो, आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको, अगर इस तरह का बार बार हो रहा है, एक बार कभी हुआ ठीक है, आप सोचो एक बार हुआ ठीक है, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत बार ओल्ड एज में भी होता है ये, लेकिन उसको और ये जो बीमारी वाली है इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर आज हुआ, फिर 2 दिन के बाद हुआ, फिर 3 दिन के बाद हुआ, आप जा रहे हो और आपको जाते जाते एकदम से हल्का हो गए बिल्कुल, और चक्कर आने लगा, एकदम शरीर हिलने लगा, आपको लगे गिर जाएंगे, फिर किसी चीज़ को पकड़ लिए, फॉर सेकेंड आपने पकड़ा, 1 मिनट फिर आप ठीक हो गए, फिर आप निकल गए, आगे फिर बढ़ गए। लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर बार बार हो रहा है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन में प्रॉपर नहीं हो रहा है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कि आपका बैलेंसिंग को कंट्रोल करने का एरिया है, उधर नहीं हो रहा है, इस वजह से वो प्रॉब्लम है। तो ये आपको चेकअप करना चाहिए, पानी वानी अच्छे से पीना चाहिए, अचानक से नहीं उठना चाहिए। सब कॉशन आपको लेना है कि आप ले बैठे हो तो एकदम से अचानक से उठ गए, आराम से उठिए, ठीक है ना। ये सब ध्यान करना है, और बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करनी है। बैलेंसिंग एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक लाइन है, लंबी लाइन है, आप उसी लाइन पर चलने का प्रयास करिए, फिर आप उसी लाइन पर पीछे की तरफ आइए, ठीक है ना। तो बैलेंस हुआ ना कि आपका देह इधर से उधर नहीं जाए, उसी लाइन पर रहना है। एक और एक्सरसाइज है, आप एक पैर पे खड़े रहिए और दूसरे पैर को उठा के पहले पैर के जांघ के पास खड़ा करिए, लगा दीजिए, ताकि आप सिंगल पैर पे, जिसको वृक्षासन बोलते हैं, वृक्षासन, वृक्ष की तरह, वो भी आप प्रयास करने। वृक्ष में क्या होता है, एक नीचे जड़ होता है, उसके ऐसे में, तो आपको एक पैर पे खड़े रहना है। 5-10 सेकेंड आप करने का अभ्यास करिए, इससे आपको बैलेंसिंग में हेल्प मिलेगी। और बाकी जो वॉक एक्सरसाइज है वो भी आपको करने चाहिए, एक्सेप्ट
इन एडिशन टू जो आप डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, आपका बीपी चेक होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, और उससे ये आपको हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी सिग्नल क्या है, आप कभी ऐसे बैठे हुए हो और चाय आपको पीने के लिए मिला, और चाय आप पीने के लिए ऐसा हाथ आप बढ़ा रहे हो, आपने चाय का पकड़ा तो आपको सेंसेशन ही नहीं आ रहा, कप आपसे उठ नहीं रहा, नम्बनेस आ रहा है उसमें, मतलब हाथ जो है बिल्कुल वो हो गया, नम्ब हो गया है ना, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, या उसमें टिंगलिंग की इफेक्ट आ रही है, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। ये अगर चीज़ हो रही है, इसको बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिया अटैक। एक्चुअली ये मिनी स्ट्रोक है। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से चेक करना चाहिए, आपका बीपी कितना है, आपका हार्ट का फंक्शनिंग क्या है, आपको ECG और 2D को ये सब कराना चाहिए, हार्ट के स्कैनिंग आपको कराना चाहिए कि हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल क्या है। ये जो इस तरह का अनएक्सप्लेन्ड नम्बनेस और टिंगलिंग होता है, ये बहुत लोगों को होता है और कई बार होता है, आप लोगों को भी काफ़ी लोगों के साथ फील होता होगा, तो आप इसको चेकअप करिए। तीसरा हो गया। चौथी चीज़ है विज़न प्रॉब्लम। ये सब स्ट्रोक के सिम्टम हैं, स्ट्रोक होने वाला उससे पहले सिम्टम है। तो आप अगर कोई ये सब चीज़ें हो रही है, आपने सचेस्ट रहे, जाके चेकअप कराया, डॉक्टर से किया, उसका रेमेडी किया, उसका जो भी उसके लिए ज़रूरी ध्यान किया, तो आप स्ट्रोक होने से बच जाओगे। लेकिन आप इसको इग्नोर करोगे, अरे ठीक है बुढ़े हैं, ये सब तो थोड़ा बहुत होगा, अरे ठीक है झाड़ दिए, ऐसे आपको ऐसे टिंगलिंग हुआ, ऐसे झाड़ोगे, ऐसे ऐसे पीटोगे, ठीक हो जाएगा। फिर 10 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद होता है। तो अगर कोई चीज़ बार बार हो रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, इसको चेक करें। तो तीसरा है विज़न प्रॉब्लम। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अचानक से आपको ब्लर दिखने लगेगा, अब जो अक्षर है वो ठीक से दिख नहीं रहा है, जैसे लगता है कोई हल्का सा ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा दिया, अक्षर ठीक से नहीं दिख रहा है, या डबल दिख रहा है, या मान लीजिए आप चल रहे हैं और जो सामने जो फर्श है वो एकदम से उठा हुआ दिख रहा है, या टीवी देख रहे हैं, आपको टीवी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसका मतलब आपके विज़न में प्रॉब्लम है। विज़न की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन अगर ये होता है और फिर ये ठीक हो जाता है, इसका मतलब कि ब्रेन के उस फंक्शन में जो विज़न को कंट्रोल करता है, जो दृश्य आप देखते हो आँख से, उसके पिक्चर को जो प्रोसेस करता है, वो एरिया में आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसको चेक कराना चाहिए। विज़न प्रॉब्लम हो गई, ये हो सकता है। उसके बाद ठीक है ना, 5वां है विज़न प्रॉब्लम। अगर आपको लगे तो बीपी चेक कराइए, शुगर चेक कराइए, और अपने आँख को भी चेक कराइए। कभी कभार आँख में ही प्रॉब्लम से होता है, लेकिन आँख के दिखाने के साथ साथ बीपी शुगर चेक कराने के साथ साथ एक नॉर्मल फिजिशियन से भी चेक कराइए। जो भी बेसिक पैरामीटर, खासकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, उसको आपको चेकअप करना है। उसके लिपिड प्रोफाइल जो है वो आपको चेक करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। 5वां है स्लर्ड स्पीक और ट्रबल फाइंडिंग वर्ड। मतलब जब आप बोलते हो तो आवाज़ लटपटा रहा है, आप बोल रहे हो और बीच में ही आवाज़ जो है ना, कुछ वर्ड जो है ठीक से आ नहीं रहा है, मिक्स हो रहा है आवाज़। आप चाहते हो कुछ बोलना लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, या 2 वर्ड मिक्स हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिमाग में वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना है। आप कुछ चीज़ बोलना चाहते हो लेकिन वर्ड वो समझ में नहीं आ रहा है, या आप बोल रहे हो कुछ और अचानक से कुछ और विषय पे बोलने लगते हो। क्यों होता है ये? क्योंकि जो ब्रेन में लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला और वचन को बोलने वाला जो कंट्रोलिंग एरिया है, उसमें अगर कुछ क्लॉट है, कोई ब्लॉकेज है, तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, इस केस में भी
आपको ये भी एक जो है ना TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसको समझिए, मतलब मिनी स्ट्रोक समझिए। तो इस केस में भी आपको चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल है, BP है, शुगर है और बाकी ब्रेन फंक्शनिंग भी आपको चेक कराना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ने का, लिखने का ये सब अभ्यास करना चाहिए और डॉक्टर से चेक कराना चाहिए सब चीज़। ये भी एक तरीके का स्ट्रोक से, मेजर स्ट्रोक आने के पहले का सिग्नल है। ये हो गया। छठा है सीवियर एंड अनयूजुअल हेडेक, बहुत शार्प, बहुत तीखा, बहुत पॉइंटेड और बिना किसी कारण के। मान लीजिए आपका अचानक से सर में दर्द होता है, इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ब्रेन के किसी पोर्शन में ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है ना। इट बिकम्स डिफिकल्ट एवरी टाइम ब्लड वेसल इन ब्रेन इज कंस्ट्रक्टिंग ब्लॉक्ड और एट रिस्क ऑफ रप्चरिंग। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर वो दर्द अकारण है और हर बार बढ़ता जा रहा है, फिर आपको लिए बहुत रिस्की है। अगर एक बार हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए। हाई BP की वजह से ये स्ट्रोक होता है और इसके लिए आपको चेकअप करना ज़रूरी है। और सातवीं चीज़ जो मैंने बोला था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रोक के होने की बहुत संभावना क्या एक बहुत बड़ा सिग्नल है अगर ये चीज़ होती है, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस छोटा पड़ जाना। सांस छोटा पड़ना मतलब आप पूरी सांस ले नहीं पाते हो, ऐसा लगता है आपको पूरी सांस लेने के लिए खींच के रुकना पड़ता है, लेकिन आप पूरी सांस लेओगे वो ले नहीं पाओगे, वो अटक जाएगा बीच में, ठीक है ना। और हार्ट पल्पेशन, हार्ट जो है ना, हृदय धक 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 ऐसा बहुत तेज़ी से चलता है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपके कुछ फंक्शन में, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली आपको चेकअप कराना चाहिए, ठीक है ना। हार्ट आपको फ्लटर करता है और इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है ना ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट जो है ना ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है और इसकी वजह से हमारा जो है ना क्लॉट फॉर्म होने की संभावना है। और ये क्लॉट जो है ना वो ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो ब्लड क्लॉट अगर होगा तो आप समझ लीजिए ब्रेन स्ट्रोक फिर होने की संभावना है। तो इसके लिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अन्य जो पल्पिटेशन है, आपके जो धड़कन की प्रॉब्लम है, ये सब आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभार कुछ लोग इसको बोलते हैं छाती बंधा हुआ लग रहा है, टाइटनेस ऑफ हार्ट, हृदय जो है ना उसको लगता है छाती को ऐसे बांध दिया है, ठीक है ना। ये भी मतलब बंधा हुआ छाती हो या सांस पूरा ना ले पाएँ या हार्ट पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाए। आप सुबह में सो के उठते हो, आप सोफा पे ऐसे लेटे हो ऐसे चुपचाप और आपका हार्ट एकदम बढ़ रहा है, तेज़ी से एकदम रेस हो रहा है। क्या है ये, क्यों हो रहा है? आप तो कोई एक्सरसाइज किए नहीं हो, आप दौड़ के तो आए नहीं हो, तो हार्ट क्यों इतना तेज़ी से धड़क रहा है? व्हाई इट इज़ हैपनिंग? इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट जो है ना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है हो सकता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, होने की संभावना है। तो इस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे अपना चेकअप कराना चाहिए। जो भी इलाज बताते हैं वो करना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज या वॉक या रेस्ट जो भी कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों ये जो 7 चीज़ें हैं, 7 जो ये सिम्टम हैं, उस पर आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि अगर स्ट्रोक हुआ तो आपको परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, आपके जान को भी खतरा है, धन का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। जीवन अनमोल है, जीवन की कोई मूल्य नहीं है, मतलब मूल्य नहीं मतलब बहुमूल्य है, एक ही बार मिलता है, उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जो लास्ट में हमने बोला ना
ये पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ये हार्ट का पाउंडिंग, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसमें तो आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। बाकी केस में भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये सारे सिम्टम आपके मेजर स्ट्रोक होने की संभावना के लिए प्री सिम्टम है, जो आपको बताते हैं, आपको आगाह कर रहे हैं भाई देख लो। आप फिर भी नहीं देख रहे हो तो क्या किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाया अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, बुज़ुर्ग साथियों के लिए, क्योंकि ओल्ड एज में स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा आजकल कंप्लेन है। हमारे एक मित्र हैं गांव में, उनकी भी वाइफ को अभी हो गया था। बहुत सिचुएशन ख़राब है, बट उनका तो पूरा लकवा मार गया, एक पोर्शन उनका बिल्कुल ख़राब हो गया। तो ये लोग लापरवाह रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, जाने दो ठीक है दिखा लेंगे, टालते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका शरीर है, स्वस्थ है, तभी आप हैं, आपका परिवार सब, तभी आपके लिए अच्छा है। अगर शरीर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बुढ़ापा सिर्फ ख़राब होगा और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट्स अवश्य डालिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।